हरियाणा डीजीपी के निर्देश के बाद पूरे हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया जा रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और लगातार चेतावनी भी दी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन हैं। सर, किस तरह से ऑपरेशन ट्रैकडाउन में कार्रवाई की जा रही है? अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो हमारे माननीय डीजीपी श्री ओपी सिंह सर के दिशा निर्देश में और कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव श्री विकास अरोड़ा के मार्गदर्शन में चल रहा है, जिसमें कि जो भी अपराधी हैं, हर थाने को ये बोला गया है कि आप अपने अपने अपराधियों की सूची बनाएं जिनकी अरेस्ट पेंडिंग है या जो संदिग्ध किस्म के लोग हैं। और साथ ही क्राइम यूनिट सारे डीसीपीज और एसीपीज को इसमें टारगेट दिया गया है कि ऐसे कोई भी अपराधी बाहर बचना नहीं चाहिए। तो ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन पिछले 5 नवंबर से 15 नवंबर तक टोटल 109 गिरफ्तारियां गुड़गांव में हुई है, जिसमें कि 4 गिरफ्तारी मर्डर के जो वांटेड थे वो हैं, 17 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर वाले थे, ऑर्गेनाइज क्राइम के 4 थे, जो डकैती या स्नैचिंग है उसके 29 और इलीगल वेपन के 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 58 वेपन और 92 लाइव राउंड्स जो हैं इसमें हमने रिकवर किए हैं। इसके अलावा अन्य रिकवरीज भी हुई हैं और 13 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। ये अभी और एक्सटेंसिव अब होगा अगले दिनों में, तो और भी जो इस प्रकार के अपराधी संदिग्ध किस्म के व्यक्ति हैं उन पे गुड़गांव पुलिस बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। हत्या के प्रयास, फिरौती मांगने, इन जैसे संगीन अपराध जो हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, उन अपराधियों पर भी? बिल्कुल उन पे कार्रवाई की जा रही है और एसएचओ लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और पर्सनली एक एक एसएचओ से डेली का डाटा लिया जा रहा है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की इसमें। सर, कितनी टीमें लगाई गई हैं ऑपरेशन ट्रैकडाउन में? क्योंकि एसएचओ को निर्देश दे दिए गए हैं, क्या अलग क्राइम टीम्स भी काम कर रही है इस पर? इसमें सीआईए यूनिट्स भी लगी हैं और डीसीपी एसीपीस उनको भी पर्सनली बोला गया है कि वो भी अपना जो है टारगेट फिक्स करके और उनको उनकी गिरफ्तारी करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। तो लगभग 60 टीम जो है गुड़गांव में इसमें लगी हुई है। सर, एक सवाल ये भी है कि जो क्राइम विदेश में हो रहा है, विदेश से बैठकर कॉल्स हो रही हैं, फिरौती मांगी जाती है और जो गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं, उन पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा? क्या उन पर ऑपरेशन ट्रैकडाउन के माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश है? बिल्कुल, इसमें उनके जो भी फूड वर्कर हैं जो यहाँ पे गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं, उनको तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन में अरेस्ट किया ही जा रहा है और साथ ही हम सारा जो प्रॉपर उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उनको भी शीघ्र अतिशीघ्र जो है विदेशों से यहाँ लाया जाएगा। सर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद किस तरह से गुरुग्राम पुलिस अलर्ट मोड पर है? कैसे काम कर रही है? संदिग्ध अब व्यक्तियों की बात करें या जगहों की बात करें, कैसे निगरानी की जा रही है? देखिए, गुड़गांव पुलिस की ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जो है लिस्ट थी और ऑलरेडी अलर्ट और एक्टिव मोड पे हम हमेशा रहते ही हैं। हमने सारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके ऑलरेडी मैपिंग हो चुकी है, लिस्टिंग हो चुकी है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद उसमें हमने और अपनी अलर्टनेस बढ़ाई है। तो सारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर सादी वर्दी में भी और पुलिस यूनिफॉर्म में भी जो पुलिस है उसकी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। साथ ही अगर कोई भी सूचना हमारे पास आ रही है तो उस पर तुरंत कार्य किया जा रहा है। हमारी डेडिकेटेड टीम उसमें लगी हुई है और उस पर फर्दर इंफॉर्मेशन डेवलप करने की आवश्यकता है तो वो की जा रही है या उस पर जो भी कार्रवाई बनती है उसको किया जा रहा है। साथ ही कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति आता है जो हम सीसीटीवी फुटेजेस या लोगों की इंफॉर्मेशन से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उस पर भी पूछताछ की जाती है और कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी बहुत सारे लोग हैं जो बाइक्स पे चलते हैं, तो उनको भी जो है हम लोगों ने मीटिंग ली है। एक एसीपी को नोडल नियुक्त किया है और उनसे ये बोला है कि वो सुनिश्चित करें कि एक एक व्यक्ति वेरीफाइड हो। कोई भी अनवेरीफाइड या कोई संदिग्ध किस्म का या कोई आपराधिक बैकग्राउंड का व्यक्ति जो है वो उनकी सर्विस में नहीं होना चाहिए। साथ ही अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से और डिफरेंट जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हमारा समन्वय बना हुआ है। उनके साथ कंटिन्यूस रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है और ये जो इस टाइप की दुकानें हैं फर्टिलाइजर्स की या दूसरी, उन पे भी हमारी मॉनिटरिंग जारी है। सर, क्योंकि आपने भी जिक्र किया सीसीटीवी कैमरेस का, गुरुग्राम के अलग अलग चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या उनके माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने की कोशिश गुरुग्राम पुलिस कर रही है? उनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है। हमारा एक जीएमडीए का कंट्रोल रूम है, वहाँ भी पुलिस पर्सनल बैठे हुए हैं और हमारे कंट्रोल रूम में भी। तो उसमें कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। आखिर में सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप सतर्कता बना के रखें। अगर कोई आपको संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु दिखता है तो तुरंत हमारी डायल 112 है उस पर कॉल करें और साथ ही किसी भी र्यूमर पे आप ध्यान ना दें। जो भी हो उसको तथ्यात्मक उस विषय पर चर्चा करें, उस विषय पर बात करें और अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ना शेयर करें, ना उससे आपको डरने की आवश्यकता है।
तो फैक्ट जरूर वेरीफाई करें। तो धन्यवाद से बात करने के लिए। तो डॉक्टर अर्पित जैन हमारे साथ थे। साफ तौर पर कहना है कि गुरुग्राम पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। हर संदिग्ध व्यक्ति की, हर संदिग्ध जगह की जो जानकारी है वो गुरुग्राम पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही लोगों से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि अगर आपको भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आता है तो आप 112 पर उसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को जरूर दें। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।